आज का क्वेश्चन सीबीएसई 2008 में 12th बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है इस प्रकार से। ये C1 है 100 पिकोफेरेड का, ये C2 C3 है 200 पिकोफेरेड के ईच, और C4 है 100 पिकोफेरेड का, और यहाँ पर ये 300 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो आपको इसमें बताना है, इस सर्किट में आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि चार्ज बताना है आपको ऑन ईच कैपेसिटर, है ना। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बताना ही है आपको। साथ में आपको C1 C2 C3 और C4 सब पर इंडिविजुअल पर चार्ज कितना होगा ये भी बताना है, और पोटेंशियल मतलब वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप ये जो दो एंड हैं, इन दोनों एंड को आप स्ट्रेच करके खींच ले। इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हम बनाते हैं। इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि C1 C2 C3 C4 में कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये दो पॉइंट को आप सीधे ऐसे स्ट्रेच कर दें तो एक पॉइंट से क्या होगा, देखिए ये दो पॉइंट आपके बन गए 300 वोल्ट के। इसमें से ये पहले पॉइंट से देखिए C4 कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इससे C4 कनेक्ट किया। C4 का जो ये पॉइंट जा रहा है उससे देखिए दो कैपेसिटर्स है C2 एंड C1, ये दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। तो ये C4 का जो दूसरा एंड जा रहा है उससे हमने C1 कनेक्ट किया और C2 कनेक्ट किया, और C1 का जो दूसरा एंड है, C1 का दूसरा एंड और C2 का दूसरा एंड कनेक्ट हो रहा है C3 से, तो C2 के दूसरे एंड को कनेक्ट किया C3 से, और C3 का जो दूसरा एंड है और C1 का दूसरा एंड वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो C1 का दूसरा एंड और C3 का दूसरा एंड दोनों को कनेक्ट कर दिया, और वो दोनों जो एंड कनेक्ट हो रहे हैं वो प्लस टर्मिनल से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमने प्लस टर्मिनल से भी कनेक्ट कर दिया। तो आपने ये जो सिंप्लीफाइड सर्किट जैसे ही बनाया आपको क्लैरिटी आ गई है कि C2 और C3 दोनों सीरीज में है, उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ C1 पैरेलल में है। फिर इन तीनों को अगर हम रिप्लेस कर दें और यहाँ पर कोई एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दें तो वो कैपेसिटर और C4 दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए C2 की वैल्यू कितनी है आपकी 200 पिकोफेरेड, और C3 की वैल्यू भी कितनी है 200 पिकोफेरेड। तो C3 और C2 दोनों सीरीज में है, और सीरीज का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये वाला फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं हम, C2 और C3 के बीच का ही इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो वो इक्विवेलेंट जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 100 पिकोफेरेड के इक्वल। तो वो हम देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये हम सीरीज का फार्मूला लगा देंगे। तो 1/CS, एक कैपेसिटर की वैल्यू 200 पिकोफेरेड है, दूसरे की भी 200 पिकोफेरेड है, तो 1 अपॉन इसका एलसीएम 200 आएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 अपॉन 200 इज इक्वल टू 1 अपॉन 200, दैट इज इक्वल टू 1/CS। तो CS इज इक्वल टू 100 पिकोफेरेड आ गया। अब मतलब उन दोनों को हटाकर हम 100 पिकोफेरेड यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। अब 100 पिकोफेरेड जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि C1 की वैल्यू भी आपके 100 पिकोफेरेड है, ये भी 100 पिकोफेरेड है, और आपने C2 और C3 का इक्विवेलेंट भी देख लिया है, वो भी 100 पिकोफेरेड है। तो यहाँ पर ये इन 100 पिकोफेरेड और 100 पिकोफेरेड यहाँ पर दोनों पैरेलल में लगे हैं, और पैरेलल में फार्मूला हो जाता है डायरेक्ट एडिशन। तो मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम हटा दें तो उन दोनों को हटाकर 100 + 100 मतलब 200 पिकोफेरेड हो जाएगा। तो इन तीनों को हटाकर हम एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा सकते हैं 200 पिकोफेरेड का। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये C4 और वो 100 पिकोफेरेड और 100 पिकोफेरेड दोनों पैरेलल में लगे होने के कारण, पैरेलल में होता है C1 + C2, तो वो हो गया 200 पिकोफेरेड। तो उसका सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया है, यहाँ पर 100 पिकोफेरेड और 200 पिकोफेरेड दोनों सीरीज में लगे। अब सीरीज में अभी हमने फार्मूला देखा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/CS मीन्स 1/C हो अगर पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 200, और फिर कैलकुलेट कर लेना तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 200/3 पिकोफेरेड, क्योंकि हमारे सारे कैपेसिटर्स की यूनिट पिकोफेरेड चल रही थी, इसलिए हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पिकोफेरेड में आएगी। तो ये आपका पहला आंसर आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो मतलब वो 4 कैपेसिटर हटाकर आप बेसिकली एक कैपेसिटर लगा है 200/3 पिकोफेरेड का। अब उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हमको ईच कैपेसिटर पर चार्ज और ईच कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अब आपको पता है कि पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना लगा है 300 वोल्ट का, 300 वोल्ट का सर्किट लगा है, और नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता है, तो आप Q इज इक्वल टू CV फार्मूले से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस 200/3 इंटू वोल्टेज इंटू 300। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 2 × 10⁴। और बिकॉज ये जो था यहाँ पर कैपेसिटेंस जो था वो पिकोफेरेड में था, तो पिकोफेरेड को फेरेड में जब चेंज करते हैं तो 10⁻⁻12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, इसलिए इतना
कूलम आ गया, इसको सॉल्व करना तो आ गया टोटल चार्ज आ गया 2 × 10⁻⁸ कूलम। अब आपको पता है कि जब कोई भी कैपेसिटर्स अगर सीरीज में लगते हैं तो उनकी ईच प्लेट पर चार्ज सेम होता है, मतलब यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वही चार्ज C4 पर होगा और वही चार्ज इस 200 पिकोफेरेड के कैपेसिटर पर होगा। कौन से 200 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है ये 200 पिकोफेरेड का कैपेसिटर है इन तीनों को हटाने के बाद, ठीक है। पर जो चार्ज आया, यहाँ पर जो चार्ज आया वो वही चार्ज यहाँ पर दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब C1 पे चला गया और कुछ चार्ज C2 और C3 पे आ गया। लेकिन आप देखिए C2 और C3 का इक्विवेलेंट 100 पिकोफेरेड आया है और C1 की वैल्यू भी 100 पिकोफेरेड है, मतलब ये जो दोनों कैपेसिटर है उनकी वैल्यू इक्वल है। देखो इंडिविजुअल की नहीं बात कर रही हूँ मैं, C2 और C3 के इक्विवेलेंट की बात कर रही हूँ, दैट इज 100 पिकोफेरेड और C1 की वैल्यू भी 100 पिकोफेरेड है। तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों हिस्सों में। तो यहाँ पर C4 पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी उसका आप हाफ कर दीजिए तो उतना चार्ज C1 पर आ जाएगा और उतना ही सेम चार्ज C2 पर चला जाएगा और जो आपका जो इस C4 पर चार्ज के जो दो हाफ चार्ज हुए हैं वही चार्ज C3 पर आ जाएगा हाफ पार्ट, क्योंकि C2 और C3 दोनों सीरीज में है। जब सीरीज में होते हैं तो जो भी चार्ज इस वायर में आया है वही उसी चार्ज के कारण C2 भी चार्ज होगा और C3 भी चार्ज होगा। तो हमें पहले चार्जेस निकाल लेते हैं इसके। तो इसके चार्जेस कितने आ जाएंगे, देखिए आपने नेट चार्ज तो यहाँ पर निकाल लिया है, नेट चार्ज जो निकाला है वही चार्ज C4 पर होगा और C4 का आप जब हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे आप तो वो C1 पर आ जाएगा, उतनी ही वैल्यू C2 पर आ जाएगी, उतनी ही वैल्यू C3 पर आ जाएगी। लॉजिक मैंने समझा दिया है आपको। सो आपके चार्ज ऑन C1 आ गया, जो C4 पर चार्ज था उसका आधा मतलब 10⁻⁸ कूलम। C2 पर भी उतना ही चार्ज आएगा 10⁻⁸ कूलम और C3 पर भी उतना ही चार्ज आएगा 10⁻⁸ कूलम। तब आपने इनके चार्ज निकाल लिए हैं, हमको ईच की कैपेसिटी भी पता है, ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी भी पता है, तो हम इनके क्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब आपको फार्मूला पता है पोटेंशियल निकालने के लिए, Q = CV होता है, इससे V = हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q/C हो जाएगा। तो अब पोटेंशियल अक्रॉस C4 निकालने के लिए उसको हमने V4 से लिखा है, तो V4 = चार्ज ऑन फोर्थ कैपेसिटर अपॉन कैपेसिटी ऑफ फोर्थ कैपेसिटर। इसी फार्मूले को फोर्थ के लिए लगा दिया, थर्ड कैपेसिटर के लिए लगा दिया, सेकंड के लिए लगा दिया और फर्स्ट के लिए लगा दिया। तो आपके V4, V3, V2 और V1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको Q4 की वैल्यू भी पता है, C4 की भी पता है, Q3, C3 दोनों की पता है, Q2, C2 दोनों की पता है, Q1, C1 दोनों की पता है, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप थोड़ा पॉज करके कैलकुलेट कीजिए, V4, V3, V2 और V1 की वैल्यू आपने सारी वैल्यूज रख दी हैं। तो आपकी आई V4 की वैल्यू 200 वोल्ट, V3, V2 की 50 वोल्ट और V1 की 100 वोल्ट आई, ठीक है। इस तरह से आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट की और हर चीज़ जो हर फिजिकल क्वांटिटी वट एवर इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम यू हैव टू राइट इट्स यूनिट। जैसे हमको पोटेंशियल पूछा है तो वी हैव रिटन द यूनिट वोल्टेज, हियर दे हैव आस्क्ड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो यहाँ पर यू हैव टू राइट कूलम, ओके, एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द different combination of capacitor, then for that equivalent capacitance you have to write the unit picofarad, okay. So thank you for watching the video. If you are liking our videos then please like, subscribe and share our channel, as we are solving all the questions asked in the board exam either in JEE Mains or NEET or AIIMS. So this channel is very much beneficial for you if you are studying by yourself, not joining any coaching or something like that. So definitely from your side also please keep supporting us by subscribing our channel and sharing the videos.